नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके YouTube चैनल टारगेट विथ बलराम स्वामी पर। मैं प्रकाश सोलंकी आज फिर मेवाड़ के इतिहास को लेकर आपके सामने, और हम मेवाड़ के इतिहास को उस क्रमागत अनुसार पढ़ेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। देखना किस प्रकार प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों पर अधिक चर्चा करेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि सभी इतिहास पढ़ लेते हैं, जो नहीं भी पढ़ना वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ते जो परीक्षा में आता है। तो आज मेवाड़ का इतिहास सबसे बेस्ट इतिहास, मेवाड़ का इतिहास। आइए दोस्तों, हम इसे एक पढ़ने की विधि देखते हैं, पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, कैसे पढ़ेंगे। पहले हम क में ये पढ़ेंगे, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई, इस चीज पर जाएंगे। दूसरी हम ख में ये पढ़ेंगे कि तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, कहां से तथ्य मिले, कैसे कैसे तथ्य मिले। तीसरा हम ग में ये पढ़ेंगे कि ये शासक कौन कौन से हैं, जिन शासकों के बारे में हम अति इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तीन ही बातें याद रखनी है, उत्पत्ति कैसे हुई, तथ्य कौन से, शासक कौन से। तथ्यों का अर्थ हुआ मत कौन से। भाई मैंने कह दिया कि ये मेवाड़ में सिसोदिया थे, राणा थे, गुहिल थे, रावल थे। आपने कह दिया हां सर थे जरूर, लेकिन आप क्या साबित कर रहे हो कि ये सूर्यवंशी थे, ये वल्लभी से आए हुए थे, या फिर ये ब्राह्मण थे, कहां से थे ये मत तथ्य हो गए। इनको हम क्या कह सकते हैं, मत भी कह सकते हैं। इनके अलावा शासक, एक एक शासक के बारे में भी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो इस ओवरव्यू को आप दिमाग में दोस्तों ध्यान रखना। अब हम एक बात पढ़ते हैं, उस बात का क्या है, वो बात यह है कि ये राम के वंशज थे। कौन से, राम के वंशज थे। हमने मेवाड़ नाम देखा था कि किस प्रकार यहां पर मेर जाति रहती थी, और मेरों ने मेदाकार दिया, मेद कर दिया। मेद का अर्थ हुआ कि जो पश्चिमी भारत से मलेच्छ आते थे, अरब आक्रमणकारी, उनको किस प्रकार मेरों ने पराजित किया, और पराजित किया तो कहलाया मेद, और मेद पाट इसे कहा, हिंदी में इसे प्रागवाट कहा, और बाद में नाम इसका मेवाड़ पड़ा था। इस बात को हमने देख लिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। जिसने नहीं देखा वो जाना इनबॉक्स के अंदर और लेक्चर नंबर 1 निकालना और उसको देखना। तो हम देखते हैं राम के वंशज कैसे, इस तथ्य पर जाते हैं कैसे राम के वंशज। अब एक चीज ध्यान रखना, आप इस नक्शे पे जाना, ये नक्शा थोड़ा सा क्या है, दक्षिणी भारत का, और आप यहां आ जाना, कहां पर, यहां आ जाना, लो जी, ये लो, ठीक है, इस नक्शे पर आना। यहां पर ये गुजरात है, लो गुजरात है ये यहां पर, और यहां पर क्या पड़ता है, यहां लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं है तो ऊपर लाहौर, लेकिन जगह नहीं है इसलिए यहां मैंने लिख दिया ये लाहौर, और ये लिख दिया गुजरात। अब क्या होता है कि मैं बात करता हूं दूसरी शताब्दी की। दूसरी शताब्दी में क्या हुआ कि राम के जो पुत्र थे उसका नाम क्या था, लव। लव नाम था राम के पुत्र का। लव का एक वंशज था, और उस वंशज का नाम क्या था, कनकसेन था। क्या नाम था लव के वंशज का, कनकसेन था। जो भगवान राम का वंशज हुआ या नहीं हुआ बताओ। अब एक थोड़ी सी बात इस पर करते हैं, कौन था, यह था लाहौर का शासक। कौन, कनकसेन लाहौर में था। कनकसेन ने एक रणनीति बनाई कि क्यों ने अपने लाहौर से कनेक्शन लागू कर देते हैं गुजरात पर। ला फॉर लाहौर, गु फॉर गुजरात, लागू कर दिया, ठीक है। जब लागू किया तो यहां पर थे इसके सामने कौन दोस्तों, मित्रों, कुषाण थे। अब कुषाणों का एक शासक था, कुषाणों का शासक भी था, उसका नाम क्या था, जिसको सामना करना है कनकसेन का, उसका नाम था रुद्रदमन। क्या नाम था, रुद्रदमन। लागू कर दिया दमन को, लाहौर से गुजरात, गुजरात से रुद्रदमन पर। अब दूसरी शताब्दी में कनकसेन ने रुद्रदमन को क्या कर दिया, आक्रमण किया, और रुद्रदमन इस आक्रमण में क्या हो जाता है, हार जाता है। हार किसकी होगी, रुद्रदमन की। और लाहौर से कनकसेन अपना परिवार लेकर कहां पर आ गया, गुजरात में। अब गुजरात में परिवार किसका है, आप बताओ दोस्तों, है या नहीं है कनकसेन का। तो कनकसेन यहां पर रहने लग गया, और गुजरात विजय पर इसने एक काम किया कनकसेन ने कि इसकी पत्नी जो थी, इसकी जो रानी थी, उसका क्या नाम था, वल्लभी था। रानी का नाम वल्लभी था, और इस रानी के नाम पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी,
उस राजधानी का नाम भी क्या रखा दोस्तों, वल्लभी रखा। इस बात पर आप जाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्या है कि परिवार कनकसेन और पत्नी कनकसेन की वल्लभी, वल्लभी के नाम पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी, उसका नाम भी दोस्तों वल्लभी रखा। अब इसने वल्लभी से मार्ग जोड़ दिया, कनेक्शन जोड़ दिया, कहां पर, अयोध्या के अंदर। इस बात पर जाना, अयोध्या जहां पर भगवान राम का क्या हुआ है, जन्म, अयोध्या से वल्लभी का कनेक्शन जोड़ दिया। तो बताओ दोस्तों, आप बताओ साथियों कि होगा या नहीं होगा कि भगवान राम से इनका वंशज। तो दूसरी शताब्दी के अंदर हमने ये कुछ पढ़ा, कनकसेन के बारे में पढ़ा और हमें पता चला कि वल्लभी से था, कोई भगवान राम का वंशज था, उसका नाम क्या था, कनकसेन था। तो इसका दोस्तों अभी आप स्क्रीनशॉट लो, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, अभी आपके प्रश्नों का आंसर मिलेगा। लाइक करो, शेयर करो, इसको फुल शेयर करो दोस्तों। अब देखो आगे का तथ्य, आगे का पहला तथ्य हमने जान लिया कि कौन था। अब हम आ जाते हैं दोस्तों छठी शताब्दी पर, कौन सी, और वही क्या, वही गुजरात और वही घोड़े और वही मैदान। लो दोस्तों अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आ जाते हैं किस पर, अब आ जाते हैं छठी शताब्दी में। एक हम बात कर लेते हैं छठी शताब्दी की। कुछ मेवाड़ के इतिहास चलने से पहले कुछ तथ्य है, उनको बात पढ़ते हैं। छठी शताब्दी में क्या हुआ कि ये जो वल्लभी थी ना, वल्लभी, इसकी यहां की एक रानी थी, उसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था दोस्तों, अब वल्लभी की रानी कौन सी है, पुष्पावती, और पुष्पावती के घराड़े का क्या नाम था, शीलादित्य नाम था। कौन सा आदित्य था, शीलादित्य। शीलादित्य कौन सा, यह है पुष्पावती का घराड़ा। अब पुष्पावती का घराड़ा शीलादित्य, और पुष्पावती कहां की है, वल्लभी की। अब क्या हुआ कि पुष्पावती थी गर्भवती। कैसी वती थी, गर्भवती थी। कौन, पुष्पावती गर्भवती। अब पुष्पावती ने सोचा कि यहां से क्यों ने अपने तीर्थ पर जाएं, और तीर्थ पर जाएंगे संतान प्राप्ति के लिए, तीर्थ यात्रा। इसने तीर्थ यात्रा की संतान प्राप्ति के लिए कि अच्छी औलाद का जन्म हो, इसलिए हम भगवान की शरण में जा रहे हैं। आज भी जाते हैं लोग, क्यों नहीं जाते, ठीक है। अब वल्लभी से पुष्पावती तीर्थ यात्रा की ओर जा रही है। बीच में ये अरावली की पहाड़ियां आ गई, ये लो, ये है अरावली की पहाड़ियां। किसकी दोस्तों, अरावली की पहाड़ी। जब तक यहां पहुंची ना, कौन, पुष्पावती यहां पहुंची, तो उसके पास एक संदेश आया कि वल्लभी को किसने तहस नहस कर दिया, और शीलादित्य आपका पति मारा गया। सोचना दोस्तों कैसी कंडीशन है इस गर्भवती के सामने। एक तरफ पुत्र प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही है, एक तरफ वल्लभी राज्य का नुकसान हो गया और पति भी मारा गया। दोस्तों खूब कमेंट करो, अब क्या समस्या आएगी। अब समस्या की कौन नहीं आई, अट्ठे ये गुफा आ रही, एक गुफा। लो जी, अब क्या करेगी बेचारी, डर के कारण क्या हुआ कि अब पुष्पावती गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर गई तो इसी छठी शताब्दी में क्या हुआ, पुत्र को जन्म दे दिया। पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र को जन्म कहां दिया, गुफा में दिया। गुफा में पुत्र को जन्म देने के बाद दासियों की शरण में छोड़कर कहां चली आई, ये चली आई वापस पुष्पावती। कहां चली आई, ये वल्लभी चली आई, पति के संस्कार के लिए आई थी। ठीक है, यहां तक यदि आपके समझ आ गया ना, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इस पुत्र को जन्म दिया, गुफा में जन्म हुआ, तो नाम इसका रखा गया गुइल। गुइल का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा। इस चीज पर जाना, गुफा में जन्म हुआ तो गुइल नाम रखा। अब गुइल का जन्म हुआ छठी शताब्दी के अंदर, और यहां पर एक काम किया कि जो भील सरदार थे उनके द्वारा, भीलों के द्वारा क्या किया कि छठी शताब्दी में पुनः इस गुइल को वल्लभी का क्या बना दिया, शासक बना दिया। वल्लभी का शासक बना दिया। वल्लभी गुजरात में पड़ता है दोस्तों। वल्लभी का शासक बना दिया, किसको बना दिया, गुइल को। अब जब वल्लभी का शासक बना दिया, और क्या किया, उंदगी गांव पड़ता है, भीलवाड़ा उंदगी गांव पड़ता है मेवाड़ के अंदर, और वहां के भील सरदारों ने
अपने अंगूठे से जो रक्त निकला था उस रक्त से इसका क्या कर दिया, तिलक कर दिया तिलक। तो इस बात को हम यहां छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अब देखना, आप एक चीज देखना, इधर बता रहा हूं मैं कि कुछ मत है अलग अलग, तथ्य है अलग अलग, उन तथ्यों पर जा रहे हैं। किसने कहा कि वास्तव में वल्बिस है? देखो, गुहिल नाम हमें मिल गया, जिस नाम की हमें तलाश थी वो नाम हमें मिल गया, जिस मंजिल की हमें तलाश थी वो मंजिल भी हमें मिलनी चाहिए, तो उसके लिए परिश्रम करना। तो मत क्या है? वल्बी से आए, ये किसने बताया? तो कवि को याद रखना, कवि 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 का पर के है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, और क्या पर क्या है? कवि श्यामल दास। ये दोनों लोग कहते हैं कि वास्तव में ये तथ्य सही है कि वल्बी से आए थे। कवि को याद रखना, कर्नल जेम्स टोड, और कवि से कवि श्यामल दास, और वैसे हो गया कि वल्बी से आए थे। ठीक है, दूसरा मत क्या है? पहला मत ये हो गया, दूसरा मत क्या है? दूसरा मत है अबुल फजल का। किसका है? अबुल और फजल का है। अबुल फजल क्या कहता है? आई, अब क्या कर देगा? आई, ई फोर हुआ कि ईरान के बादशाह 9 शेखा जो थे ना, उन 9 शेखों के वंशज है ये। किसके? एक बात है कि वल्बी के शासकों के वंशज है, एक बात है कि अबुल फजल ने लिखा है कि ईरान के बादशाह 9 शेखों के वंशज है। ठीक है, अब अगली तीसरी बात याद रखना, एक दिन भंडारो लाग्यो, DR किसवार, DR भंडार कर, भंडारा लाग गया। भंडारे में एक नाग आ गयो। कौन आ गयो भंडारे में दोस्तों? एक नाग आ गयो। एक हूं है एक लिंग महात्म्य। कौन सा महात्म्य? एक लिंग महात्म्य। एक पांचवों के कैसे है आपका? देखो, कुंभल गढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अब देखो, भंडारे में एक नाग आ गयो। नाऊ के की कौन दोस्तों? नैन सी कर दो, और गेहूं के दोस्तों कर दो गोपीनाथ शर्मा। कौन सा शर्मा है? गोपीनाथ शर्मा। अब देखो क्या है, ये सारे कहते हैं कि ब्राह्मण थे। इन सबका मत है कि ये क्या थे? ब्राह्मण थे। इनका मत ब्राह्मण है। देखो, ब्राह्मणों ने भंडारा लगवाया, भंडारे में एक नाग आ गयो। नाग आ गयो, भंडारे के तेज ने सोयो को नहीं हो गयो। आनंद ही आनंद आया लोगन। और बताया भी है कि ये आए हैं आनंदपुर से। कहां से बताया गया है कि आनंदपुर से आए हैं ये? देखो, भंडारे में भंडारकर DR, एकलिंग महात्म्य, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, नैन सी, गोपीनाथ शर्मा, सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण थे और आनंदपुर से आए थे। ये मत थे दोस्तों। लेकिन हमें पता है कि दूसरी शताब्दी और छठी शताब्दी में क्या हुआ। स्क्रीनशॉट लो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करो, कमेंट करो, आपका हर प्रश्न का आंसर मिलेगा। यहां पर ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। हमने पढ़ा दूसरी शताब्दी और हमने पढ़ा छठी शताब्दी। हमें एक बंदा मिला, उसका नाम क्या है? गुहिल है। गुफा में जिसका जन्म हुआ, जिसकी मां का नाम पुष्पावती, पिता का नाम शिलादित्य थे, जो वल्भी से थे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप कंजूसी मत किया करो शेयर लाइक में। अब देखो, अब और क्या जानना? अब हम जानेंगे गौरी शंकर को। किसको? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। लो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहता है कि हुआ ये कि 566 ईस्वी में ये जो गुहिल था ना, इसने गुहिल शासक की स्थापना की थी। अपने शासन की स्थापना या फिर गुहिल शासन की स्थापना की, इस चीज का ध्यान देना। तो गुहिल शासन की स्थापना की, तो गुहिल वंश का संस्थापक कौन हुआ? हुआ या नहीं हुआ? फिर गुहिल वंश का संस्थापक हुआ या नहीं हुआ?
लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसका वास्तविक संस्थापक आपको पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आप बप्पा रावल को करोगे। यदि आ जाए मध्यकालीन मेवाड़ी इतिहास का स्वर्णकाल किसका है, दशरथ शर्मा के अनुसार वो है जैत्र सिंह जी का। इन चीजों पर ध्यान देना। तो गुइल हो गया, इसका संस्थापक हो गया, लिख दो मूल पुरुष हो गया, नहीं गुरुजी आदि पुरुष आ जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं, करो टेंशन को नहीं कोई, ठीक है, यहां तक कोई अब इसमें एक और चीज का है कि कुछ शिलालेखों में एक बात लिखी आती है, वो शिलालेखों में ये बात लिखी आती है कि इसके उत्तराधिकारी थे वो इस प्रकार थे। कौन से उत्तराधिकारी, और वो इस प्रकार थे, किस प्रकार थे उनका भी यहां उल्लेख मिलता है। वो इस प्रकार थे, शिलालेखों में है तो सील, और सील अब पर क्या है अपराजित, सील अब ब पर क्या है भृतभट्ट, ठीक है। सील अब अनस के पास है, अ न और से, अ पर क्या है अलट, न पर क्या है नरवाहन। कौन सा वाहन है दोस्तों, नरवाहन, और से क्या है शक्ति कुमार। अब देखो सील अब अनस विजय, सील अब अनस विजय, विजय से विजय सिंह, ये कुछ उत्तराधिकारी रहे हैं गुहिल के, जिनके बारे में कहीं शिलालेखों में उल्लेख भी दिया जाता है, उल्लेख मिल। ट्रिक क्या है गुरुजी, ट्रिक मत लिख दो, सील लो अब, उसके बाद अनस, और उसके बाद अनस के बाद से गोले वाला लिख दो अनस, फिर विजय, सीलब अनस विजय करते रहा करो। सीलब दिमाग के अंदर ही बिठाओ इन ट्रिकों को, कुछ भी काम करो आपके दिमाग में ऐसे इमेज बननी चाहिए कि सील अब अनस और विजय दोस्तों, ठीक है। ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा जो बात लिखी गई है उस बात पर हमने चर्चा की। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ तथ्य इधर बताता हूं। अब हम लेते हैं नैणसी के बारे में। कौन सा सी दोस्तों, नैणसी, और एक लेते हैं हम कर्नल जेम्स टोड को, कर्नल और जेम्स और टोड को लेते हैं। क्या लिखते हैं कर्नल जेम्स टोड और नैणसी, इनके बारे में एक मत है। इन्होंने ये कहा है कि ये जो गुइल थे ना, कौन से गुइल, इनकी कुल 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं बताई गई है, इनकी कुल 24 शाखाएं बताई गई है गुइलों की, कर्नल जेम्स टोड और नैणसी ने बताई है, ठीक है। उसमें कुछ खास बताई है कि कुछ खास शाखाएं थी और कुछ खास शाखाएं इस प्रकार थी। किस प्रकार थी, इस प्रकार थी। उसमें इसने एक ट्रिक लिख दिया फिर कि कवाचा, कौन सा चा, कवाचा दोका। क्या धोखा आपने, हमने कवाचा धोखा। क पर इसने बताया है कल्याणपुर, कटेगा कल्याणपुर का। वा पर इना बताया वागड़ का, कटेगा वागड़ का। चा पर इसने बताया है चाटसू का, कटेगा चाटसू का। दो पर इसने बताया है कि दौड़ का, और का पर इसने बताया कि है कि कांठियावाड़ का। एक कुछ शाखाएं बताई गई है किन पर, गुइलों की 24 शाखाओं में कर्नल जेम्स टोड नैणसी ने यह बताया, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह बताया। ले इसका स्क्रीनशॉट, ठीक दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और आगे देखते हैं कि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से गिरने वाले हैं। देख लो परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न मिलेंगे आपको वो सारे। अब देखो गुरुजी प्रश्न की आज ये प्रश्न यहां है, देखो कि निम्न में से किसका मत है कि ये ब्राह्मण थी, ठीक है। ए मत में दे दिया जैसे कर्नल जेम्स टोड दे दिया, कर्नल जेम्स टोड दे दिया। बी ऑप्शन में जैसे क्या दे दिया, अबुल फजल दे दिया इसने, अबुल फजल दे दिया। सी ऑप्शन में क्या देगा गुरुजी, सी में देगा कवि श्यामल दास दे दिया, कवि श्यामल दास दे दिया। तो गुरुजी डी में, अब डी में वो क्या दे देगा, डी में कुछ भी दे सकता है। मानो उसने लिख दिया
कुंभलगढ़ और प्रशस्ति लिख दिया। लो जी, अब आप ही कमेंट करके बताओ कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो और इसका आंसर दो आप। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर। ऐसा प्रश्न आएगा और इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे, या फिर इनकी कितनी शाखाएं थी, 23 आ जाए, नैन्सी के अनुसार या फिर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनकी शाखाओं पर आपको बात करनी होगी। ठीक, अब देखो हम एक बात पढ़ते। हमारे पास एक बंदा आया था, उसका नाम क्या था? गुइल। था या नहीं था? पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति कैसे, फिर मत पढ़ा, फिर शासक। शासक हमारे पास कौन सा मिल गया? गुइल। अब पहले गुरुजी गुइल को पिता कौन हो? अभी तो आपने देखा था शिलादित्य था या नहीं था? शिलादित्य। गुरुजी इन दित्य क्यों? तो फिर इन गुआदित्य कह दो। ये दित्य है तो यही दित्य है, ये शिलादित्य तो गुआदित्य। गुरुजी माता कौन ही? बिल्कुल सही है, इसकी माता का नाम था पुष्पावती। था या नहीं था? गुरुजी किस वंश से था? तो जब भी वंश पूछे तो याद रखा गुइल वंश हो। कौन सा वंश हो? गुइल वंश। था या नहीं था? अब यदि पूछे वंशज किंग आए तो याद रखना ए वंशज भगवान राम का वंशज था। ये था या नहीं था? लव के वंशज ये सिसोदिया थे और कुश के वंशज जयपुर के कछावा थे। जब पढ़ाएंगे तब देखना, बड़ा इंटरेस्ट आता है। इतिहास बहुत इंटरेस्टेड, मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, जब आप इतिहास रच दोगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड इतिहास बन जाता है। तो ये वंशज आ गया, ये आ गया। अब एक प्रश्न और पड़ता है कि ये कुल किसके हैं, ये किस कुल से हैं? तो याद रखना ये सूर्य कुल से। अब एक बात यहां आगे गुरुजी सूर्य कुल किया, ठीक है। पहली बात तो यह है कि बप्पा रावल जो था ना, इसके बाद आएगा बप्पा रावल गुइलों का वास्तविक संस्थापक। उस बप्पा रावल जिसे काल भोज कहा गया है, और कहीं लिखा हुआ है कि बप्पा रावल नाम ही नहीं था, नाम तो काल भोज था, उसकी उपाधि बप्पा रावल थी। समझ आ रहा है ना? तो बप्पा रावल जो था उसने सोने के सिक्के चलाए थे। किसके? सोने के सिक्के। और सोने के सिक्कों पर इसने सूर्य का चित्र बनवाया था। किसका? सूर्य का चित्र बनवाया था। वहां से पता चलता है सूर्यवंशी था। सेकंड प्रश्न क्या है कि जो इनका राज चिन्ह है, किसका? मेवाड़ का राज चिन्ह में ऊपर ही ऊपर उगता हुआ सूर्य दिखाया गया है। उगता हुआ सूर्य दिखाया गया है, सूर्य उग रहा है। पहला मत। दूसरा मत, तीसरा मत यह था कि जो कुंभा था ना, उसका एक बेटा था जिसका नाम था रायमल सिसोदिया। रायमल जो था ना वो ठीक ठीक बंदा था, जिसको हम पढ़ेंगे। इसका बेटा बहुत खतरनाक हुआ था जिसका नाम संग्राम सिंह था, जिसकी एक आंख, एक लात और एक हाथ के बलबूते पर उसने बाबर को जो है धूल चटा दी थी। और ये कहा था बाबर ने कि मैंने मौत को बड़े करीबी से भांपा था। खानवा की युद्ध 1527 के अंदर पढ़ेंगे हम आगे। कुंभा के पुत्र रायमल ने जो लेख लिखवाया था ना, उस लेख में चित्र बनवाया था। किसका? सूर्य का। तो पहला ये, दूसरा ये, तीन मत है किससे संबंधित? सूर्यवंश से, कि ये सूर्यवंश थी। आगे देखो दोस्तों, ये मत आगे सूर्यवंश के हमने देख लिया, राम देख लिया, गुइल देख लिया, ये देख लिया। अब देखो क्या है कि जहां पर इसने स्थापना की, वो स्थापना कब की गुइलों की? तो इसने स्थापना जो की थी, वो स्थापना की थी 566 ईस्वी के अंदर। कब की थी? गुइल की स्थापना 566 ईस्वी में इसी ने की थी। अगला एक, कहां की थी? जनपद कौन सा था? जनपद हम पहले पढ़ के आए हैं, सीवी जनपद था। हमने ये भी पढ़ा कि सीवी की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? मध्यमिका थी। पढ़ा था हमने ये, और मध्यमिका थी। और इसका एक और नाम हमने पढ़ा था कि थोड़ा सा प्राचीन नाम था मेदपाट। हिंदी में हुआ प्रागवाट, क्योंकि ये मेदपाट संस्कृत का नाम है। हिंदी में क्या हुआ था? प्रागवाट हुआ था। तो इनका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, मैं इंक डालता हूं इसमें। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने। इस प्रकार हमने गुइल नाम के एक शासक को पढ़ा और उसने क्या काम करवाया। उससे पहले हमने उसके सिर्फ और सिर्फ नामकरण के तथ्यों पर ही बात की। आगे हम देखते हैं कि कौन था, क्या था, कैसे था। अब देखो दोस्तों,
अगला जो आता है ये तो था गुहिल नाम से कोई बंदा, और अगला कौन है उसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू तैयार करवा रहा हूं, एक पृष्ठभूमि तैयार करवा रहा हूं, उसको जरूर करना, याद रखना उसको, कि एक तो आती है कौन सी गुरुजी, गुहिल शाखा आती है, और ये गुहिल शाखा जो है इसे हम कहते हैं रावल शाखा। रावल शाखा या गुहिल शाखा की स्थापना जो की थी वो किस बंदे ने की थी, गुहिल ने ही की थी। गुहिल ने की थी, गुहिल या फिर रावल शाखा की स्थापना। एक मेवाड़ में ये शाखा, दूसरी गुरुजी कौन सी मेवाड़ में शाखा है, वो है दोस्तों अभ्यर्थियों सिसोदिया या फिर राणा शाखा। कौन सी शाखा, सिसोदिया या फिर राणा शाखा है, और इसकी स्थापना की थी राहप ने। किसने की थी, राहप ने की थी। इन बात पर चर्चा करेंगे, दो ही है। और हम बात कर लेते हैं इनकी कर्मागत राजधानियां क्या रही, मेवाड़ियों की कर्मागत राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप याद रखना, पहली राजधानी आहड़ है, आची और उच्चा। आची, ची पर चित्तौड़ आ गयो गुरुजी, आचीर फिर ऊंची, ऊपर के गुरुजी, ऊपर तनपतो ये उदयपुर, ऊंचा, आचीर ऊंचा, चा पर के गुरुजी चावंड है। ठीक है, पहली आहड़ को सभ्यता, ये आहड़ को राजधानी किसने बनाया, अल्लट ने बनाई। किन बनाई, अल्लट, बाजी, पल्लट, आलू क्यों था इन्हें, आलू राम जी, आलू राम जी। तो चित्तौड़ को इन्हें बनाई, जय गु आवे जय, जय गु आवे जयतर सिंह, जय छह जय, बस। उदय ये कोई दिक्कत को नहीं, उदयपुर। चाव, चाव में मेवाड़ी राजा प्रताप थे, हमारे चाव के राजा महाराणा प्रताप है, तो प्रताप सिंह यहां आ गया। तो महाराणा प्रताप ने चावंड की राजधानी बनाई, और उदय सिंह जी ने, और उदयपुर क्यों लिख दियो, उदय सिंह, उदय सिंह के करियो उदयपुर को राजधानी बनाई, जयतर सिंह के करियो चित्तौड़ को राजधानी बनाई, और अल्लट के करियो अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाई। आहड़ पड़ती है उदयपुर के अंदर, आयड़ नदी के किनारे पर एक कस्बा बसा हुआ है। प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यताओं की नगरी हुआ करती थी यहां पर। तो इन बातों पर ध्यान देना। अब देखो, अब आगे वाला क्या है, तथ्यात्मक प्रश्न। हम उस प्रश्नों पर जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि ये जो है क्या, राज चिन्ह, उस राज चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। सिसोदियों का राज चिन्ह, गुइलों का राज चिन्ह। किन का राज चिन्ह, गुइलों का। अब गुइलों का या फिर सिसोदियों का, रावलों का, राणों का, इनका राज चिन्ह कैसा है, तो अभी देखो हम तैयार कर लेते हैं इनका राज चिन्ह। तो इस प्रकार है दोस्तों, इस प्रकार। इसमें क्या लिखेड़ो है, इनमें लिखेड़ो है, जो नीचे लिख दूं, दिखाई कौन दे, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि करतार, ये लिखा हुआ है कहां पर, इसके अंदर लिखा हुआ है, किसमें, राज चिन्ह में। और छोटो बना दिया तो लो, ओ बना दियो, लो, ओ बना दियो, और तो गुरुजी एक धनुष बन गया। हां, इसमें बताया है धनुष का चित्र भी है इसके अंदर, ये धनुष सा बन गया ना एक। अब देखो, और ऊपर ले जाए इसको। अब इस प्रकार है ये, लो जी, यूं थोड़ो, ओ जी, ठीक है। यहां पर उगता हुआ क्या बताया हुआ है, ये सूर्य है, लो जी, ये है उगता हुआ सूर्य। और इधर बता रखा है किसको, हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप को बता रखा है। महाराणा प्रताप सिंह एक तरफ है, और एक तरफ बताया हुआ है हमारे शिरोमणि और वीर योद्धा सेनापति को बताया हुआ है। ये तो शासक को बताया हुआ है, और इधर ये सेनापति है। इसका नाम क्या है, राणा पुंजा भील है। ये पुंजा भील है जी, इसको ध्यान रखना। ये पुंजा भील है एक तरफ, और एक तरफ महाराणा प्रताप। एक तरफ सेनापति है और एक तरफ क्या है, शासक है वहां का। उगता हुआ सूरज है, ये लो जी, उग रहा है ये सूरज। और धनुष बाण भी है,
और लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को ती करतार। ऐसा धर्म, ऐसा इतिहास जो अपने धर्म के लिए कट मिटे, वो शासक ही क्या है, वो सिसोदिया शासक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसको अच्छा बना लेना, मैंने जैसा बनाया है चलेगा। अब देखते हैं, अब एक और आज आपन कुन दूसरो शासक आ जाए, दूसरो शासक आ जाए नागादित्य। कौन सा आदित्य? नागादित्य। इतो फेमस कौन ही नागादित्य? बस थोड़ा सा नागादित्य के बारे में नाम याद रखना, नागादित्य। नागादित्य के बाद में अब आवेगो बप्पा रावण। बप्पा रावण को कहते थे गुरुजी काल भोज। बिल्कुल, काल भोज को कहते थे गुरुजी चार्ल्समादित्य। चार्ल्समादित्य बिल्कुल हमने पढ़ा। गुआदित्य पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो दित्य तो ये होगा ही। गुआदित्य से पहले हमने शिलादित्य पढ़ा था या नहीं था? शिलादित्य, गुआदित्य, शिलादित्य, अब नागादित्य पढ़ा। तो दित्य तो थे ये। अब हमने क्या पढ़ लिया? चार्ल्समादित्य। कौन सा? चार्ल्समादित्य पढ़ लिया। सीवी वेद ने कहा है इसको चार्ल्समादित्य। किसने? सीवी वेद ने कहा है कि ये चार्ल्समादित्य था। काल भोज इसका नाम था, मूल नाम इसका काल भोज बताया जा रहा है। काल भोज की उपाधि बताई है किसने? दशरथ शर्मा ने ये लिखा है। दशरथ शर्मा जी, कालूनाथ शर्मा जी, गोपीनाथ शर्मा जी इतिहास को लिखते हैं राजस्थान। दशरथ शर्मा जी कहते हैं काल भोज नाम था, बप्पा रावल उपाधि थी। बप्पा रावल कोई नाम नहीं हो सकता, ये उपाधि हो सकती है। ये किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। आगे जाइए जी, इसके पिता का नाम क्या था? किसके? बप्पा रावल के। इसके पिता का नाम था नाग सेकंड। इसके पिता का नाम क्या था? नाग सेकंड। इन्हें महेंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? महेंद्र भी इसको कहते हैं। किसको? बप्पा रावल के इसको पिता को। अब प्रश्न आता है कि ये जो बप्पा रावल था इसने क्या काम किया? तो यहां पर आप एक चीज ध्यान देना कि बप्पा रावल जो था ये एक तो गुहिलों का बन गया, गुहिलों का वास्तविक संस्थापक। गुहिलों का वास्तविक संस्थापक जो था उसका नाम ही क्या था? उसका नाम ही बप्पा रावल था। अगला, इसने बहुत खतरनाक इनकी किंवदंतियां हैं। रावलपिंडी शहर इन्होंने बसाया था, बहुत बलिष्ठ योद्धे थे, लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि एक प्रशस्ति आती है, उसका नाम है वेदनाथ प्रशस्ति। और इस वेदनाथ प्रशस्ति के अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इस प्रशस्ति ये है 1719 की प्रशस्ति, और वेदनाथ प्रशस्ति 1719 वाली, इसमें यह लिखा हुआ है कि एक हरित नाम से कोई ऋषि था। किस नाम से? हरित नाम से कोई ऋषि था, और वो बप्पा रावल का बहुत नजदीकी था। हो सकता है बप्पा रावल का वो गुरु भी हो। और बप्पा रावल जो है बचपन से ब्राह्मणों की गाय चराता था। वह बप्पा रावल वह ब्राह्मण, और वो हरित ऋषि था, उसकी गाय वो चराता था। ठीक है। अब हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने क्या किया था? नागदा को राजधानी बनाया था। यह बात भी लिखी हुई है। नागदा उदयपुर में पड़ता है। यह सास और बहू के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सहस्त्र बाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये नागदा। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से नागदा को राजधानी बनाया। फिर यह भी लिखा जाता है कि हरित ऋषि के कहने पर बप्पा रावल ने कैलाशपुर नामक स्थान पर, उदयपुर में पड़ता है कैलाशपुरी नामक स्थान पर, क्या काम किया कि एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। एक लिंग नाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। बोलियो ओ लियो जी, ओ बन गयो कैलाशपुर उदयपुर के अंदर मंदिर। जब इसने ये मंदिर का निर्माण करवाया तो इसने कहा कि आज के बाद हम इन्हीं एकलिंग जी के क्या है? वंशज है। तो ये आज क्यों जाना जाता था, इसके बारे में आप बताना कि लकुली संप्रदाय है। लकुलिस
संप्रदाय का उपनाम क्या है, कमेंट करके बताना। लकुली संप्रदाय तो इसलिए कहते हैं कि इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस था, लेकिन इस संप्रदाय का नाम क्या है जिस संप्रदाय के लिए एक लिंग जी के मंदिर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें पढ़ी हमने इतनी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। तो हम आगे कुछ बातें और करते हैं, किसके बारे में, इसी बप्पा रावल के बारे में। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में क्या है, कुछ अच्छी अच्छी सी बातें लिखी हुई है, किंवदंतियां लिखी हुई है, बहुत सारी किंवदंतियां बप्पा रावल पर लिखी हुई है। तो कुछ इनका स्रोत है, उन स्रोतों को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपसे विदाई चाहते हैं। तो ठीक दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, जय भारत माता। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर किया करो, ताकि लगातार आपको परीक्षा के अंदर वो महत्वपूर्ण प्रश्न, टारगेट विथ प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, कारगर साबित हो। लॉकडाउन के अंदर इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उठाओ दोस्तों।